हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद वारुणी में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर रैंकिंग। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑर्डर रैंकिंग क्या होता है। हमने जो हमारे पिछले जो टॉपिक्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था सीटिंग अरेंजमेंट। उसमें हम क्या करते थे कि हमारे पास स्क्वायर टेबल, सर्कल टेबल ये होती थी और हम वहाँ पर लोगों को बिठालते थे। ठीक है, बैठने का उनका अरेंजमेंट करते थे। तो जो ऑर्डर रैंकिंग है वो भी उससे कुछ कुछ मैच करता हुआ ही है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं अगर हम किसी को बैठा रहे हैं तो कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन किसके पीछे है। इस तरीके से हमारे ऑर्डर्स लगाए जाते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर पर ये है, सेकंड नंबर पर ये है, थर्ड नंबर पर ये है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्डर को रैंक करते हैं, यानी कि क्रम बताते हैं कि कौन किससे आगे है या कौन किससे पीछे है। या ये भी हो सकता है कि किसी के वेट को लेकर हमें ऑर्डर रैंकिंग करनी हो, तो सबसे भारी कौन है या सबसे हल्का कौन है। अगर हाइट को लेकर हमें ऑर्डर रैंकिंग करनी होगी तो सबसे छोटा कौन है या सबसे बड़ा कौन है। तो इस तरीके से ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, अमन एक पंक्ति में बाएं से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं ओर से क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमें बायां क्या लेना है और दायां क्या लेना है। तो जैसे हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में ध्यान दिया था कि हम लेफ़्ट क्या करते हैं, लेफ़्ट को हम इस तरीके से लेते हैं और राइट को हम इधर से लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा लेफ़्ट और राइट या बायां और दायां। तो टोटल हम सबसे पहले देखते हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं। तो जो टोटल बच्चे हैं हमारे वो कितने हो जाएंगे, हमारे 18 बच्चे हैं टोटल। अब अमन का स्थान पंक्ति में बाईं ओर से यानी कि इस तरफ से होगा, तो क्या है अमन का स्थान तीसरा। इसका मतलब ये है कि उससे पहले 2 बच्चे और होंगे और वो दाईं ओर से स्थान पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है कि अमन का स्थान जो है वो दाईं ओर से क्या होगा। तो टोटल आपके पास एक 3 बच्चे हैं और जो लेफ्ट साइड के अमन के बच्चे हैं अगर मैं उन्हें घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 16। तो 16 ही अमन का स्थान हो जाएगा। 16वां स्थान अमन का दाईं ओर से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी होता है। सबसे पहले आप 18 में से जो स्थान है यानी कि उसका तीसरा स्थान है तो हम 3 को घटा दें तो आपका कितना आ जाएगा, 15। और फिर उसके बाद जो एक वो स्वयं बच्चा है यानी कि अमन है उसे हम जोड़ दें, तब भी हमारा 16 आ सकता है। लेकिन अगर हम 2 को घटाएंगे तो हमें एक ही बार केवल घटाना होगा और अगर 3 को घटाएंगे तो फिर से हमें एक जोड़ना होगा। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप घटा रहे हैं तो उस बच्चे को मिलाकर घटा रहे हैं या उस बच्चे को साथ में ही घटा रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो, नहीं तो आंसर गलत होने के चांसेस रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक कक्षा में मधु का ऊपर से 14वां और नीचे से 23वां स्थान है, तो बताएं कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्रा हैं। यानी कि अभी हम लेफ्ट और राइट चले थे, ऊपर नीचे भी सेम ही होगा। तो मधु का ऊपर से कौन सा स्थान है, 14वां, यानी कि 13 बच्चे उसके ऊपर और होंगे। और नीचे से कौन सा स्थान है मधु का, तो नीचे से अगर मैं देखूं तो 23वां स्थान है, यानी कि 22 बच्चे अभी मधु के नीचे और होंगे। और ये जो है ये मधु आ गई आपकी। तो आपको टोटल बच्चे बताने हैं। तो अगर मैं नीचे से लूं तो देखो उसके नीचे 22 बच्चे हैं और मधु से ऊपर कितने बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं। और एक मधु स्वयं हो गई, एक क्या हो गया, मधु स्वयं हो गई। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ लें यानी कि 22 और 13 और 1, तो 2 और 1 3 और 1 4 और 2 और 1 3, तो ये हमारे कितने हो गए, 34 बच्चे हो गए। सॉरी यहाँ कुछ कंफ्यूजन हो गया, 34 नहीं, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3। तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे आपके, टोटल हो जाएंगे
36 बच्चे या 36 बच्चे। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को दूसरा वाला ऑप्शन बताया था। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इधर से 23वां स्थान है तो 23 ले लेंगे, और ऊपर से 14वां स्थान है तो 14 ले लेंगे, और मधु ऊपर से भी आ रही है और नीचे से भी एक कॉमन आ रही है, तो एक को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तब भी हमारा आंसर 36 ही आएगा। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं जिसमें भी हम कंफर्टेबल हों, लेकिन ध्यान रहे कि हम किसी को भी दो जगह ना जोड़ दें, यानी कि जो मधु थी, जो ऊपर से 14वां और नीचे से 23वां स्थान जिसका आ रहा था, वो दो जगह हम ना जोड़ दें, इसलिए हमने यहाँ पर एक को घटाया है। और जितने बच्चे हम छोड़ रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक मधु को जोड़ देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 विद्यार्थियों के एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19वां है, उसका अंत से क्रम कितना होगा। तो टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल हमारे पास 52 बच्चे हैं, और ज्योति का क्रम ऊपर से कितना हो जाएगा, 19वां हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 बच्चे ज्योति के ऊपर हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल 52 बच्चे थे और उसमें से 18 ज्योति के ऊपर हैं, तो हमें ज्योति का अंत से यानी कि नीचे से स्थान बताना है। 18 बच्चों को अगर हम घटा दें तो ज्योति का स्थान हमें नीचे से पता चल जाएगा। तो 12 में से 8 गए 4, और इधर 4 में से 3, तो ज्योति का स्थान कितना हो जाएगा, 34, यानी कि ज्योति का अंत से कितना स्थान हो जाएगा, 34। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, 10 लड़कियों और 20 लड़कों। अब तक क्या था, या तो केवल लड़कियां थी या तो केवल लड़के थे। अब यहाँ क्या है, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो 10 लड़कियां और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है और कक्षा में 18वां है। यानी कि अगर मैं देखूं तो जया टोटल 10 लड़कियां हैं जिसमें जया का स्थान है चौथा, यानी कि 3 लड़कियां उससे ऊपर होंगी। और टोटल बच्चों में अगर जया का स्थान देखें तो 18वां, यानी कि 17 बच्चे ज्योति से ऊपर होंगे। अब वो क्या कह रहा है, जया का कक्षा में लड़कों के बीच में कौन सा स्थान होगा, यानी कि अगर हम लड़कियों को हटा दें तो जया का लड़कों में कौन सा स्थान होगा। तो अगर मैं देखूं तो टोटल 17 बच्चे जया से ऊपर है, जिसमें से 3 कौन है, लड़कियां। तो मैं उन लड़कियों को हटा दूं, कितना बचा, 14, और एक जया खुद हो जाएगी, यानी कि एक को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15वां, यानी कि जया का कौन सा स्थान हो जाएगा, 15वां स्थान जया का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जया का लड़कियों में चौथा स्थान है, यानी कि 3 लड़कियां जया से ऊपर हैं, और कक्षा में कौन सा स्थान है उसका, 18वां, यानी कि 17 बच्चे ऊपर हैं। उन 17 बच्चों में लड़कियां भी आ रही हैं और लड़के भी आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जया का लड़कों के बीच में क्या स्थान है। तो जो टोटल बच्चे आ रहे हैं अगर उनमें से मैं लड़कियों को घटा दूं तो जया का स्थान आ जाएगा। तो 14 आए, यानी कि 14 लड़के जया से ऊपर हैं और 3 लड़कियां जया से ऊपर हैं। तो एक तो जया खुद होगी, तो उस एक को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जया का स्थान आ जाएगा 15वां। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 15वीं है और दाईं ओर से 7वां है। तो पंक्ति में कुल लड़के कितने हैं ये आपको बताना है, यानी कि बाईं ओर से 15वां स्थान है और दाईं ओर से अगर मैं देखूं तो 7वां स्थान है, यानी कि 6 बच्चे इधर होंगे इसके पीछे और 14 बच्चे इस साइड होंगे इसके पीछे। अब हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इधर से 15वां स्थान है और दाईं ओर से 7वां स्थान है, और एक हम घटा देंगे जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है। एक हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसे घटा देंगे, यानी कि 15 और 7 कितने हुए, 22। 22 में से एक को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 21। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हो जाएंगे, तो पंक्ति में कुल 21 लड़के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। आपकी ओर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप किसी भी ओर उनका मुख रख सकते हैं, बस आपको अपना अरेंजमेंट करना है। वाई एक्स के बाईं ओर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पंक्ति बना लेते हैं। ये हमारी पंक्ति बन गई, इसमें क्या है, 5 लोग बैठे हैं। बाई जो है वो एक्स के बाईं ओर है, यानी कि सपोज मैंने यहाँ पे रख लिया बाई, और ये किसके बाईं ओर है, एक्स के, तो इसके जस्ट दाईं ओर क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा। डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है, तो अभी हमारे पास डब्लू या जेड कुछ भी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। बी एक्स के दाईं ओर बैठा है। बी जो है वो एक्स के किस ओर बैठा है, दाईं ओर, तो ये आपका बी आ जाएगा। डब्लू बाई के बाईं ओर बैठा है, यानी कि जो डब्लू है वो कहाँ बैठा है, बाई के बाईं ओर, तो डब्लू इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो जेड क्या है, वो पंक्ति के छोर पर बैठा है, यानी कि इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। लेकिन ऊपर यहाँ पर एक और लाइन कही गई है कि डब्लू जेड के बाईं ओर, सॉरी दाईं ओर बैठा है। अगर डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है तो जेड डब्लू के बाईं ओर बैठा होगा। डब्लू ये है तो इसका बाईं ओर क्या हो जाएगा, ये, यानी कि जो जेड है वो इस छोर पर बैठा होगा। अब हम देखते हैं कि हमें बताना क्या है, तो बीच में कौन बैठा है हमें ये बताना है। तो हमें क्या बताना है, जो भी इंसान बीच में बैठा है वो हमें बताना है। अगर 5 लोग हैं तो जो तीसरे नंबर पर होगा वही बीच में माना जाएगा, यानी कि तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, बाई। आप देख सकते हैं ये इधर से भी तीसरे नंबर पर है और इधर से भी तीसरे नंबर पर है, तो बीच में कौन बैठा है, बाई, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आशा गरिमा से भारी है, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो वेट के अकॉर्डिंग आएगा। आशा गरिमा से भारी है, अब हम क्या करेंगे, हल्के से भारी की ओर लेकर जाएंगे। आशा गरिमा से भारी है, यानी कि गरिमा हल्की है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं क्योंकि पूरा नाम तो आ नहीं पाएगा। गरिमा से आशा भारी है, यानी कि गरिमा पहले आएगी और आशा बाद में। मीना जूली से हल्की है, तो इसको हम आगे ले लेते हैं। मीना जूली से हल्की है, यानी कि मीना पहले आएगी और जूली बाद में आएगी। जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में हम लिख रहे हैं उसी क्रम में लिखा जाए, हो सकता है कि इनके बीच में भी कोई आए। पुनीता जूली से भारी है, अब पुनीता जो है वो जूली से भारी है, यानी कि पुनीता इसके जूली के भी पीछे आ जाएगी। लेकिन गरिमा से हल्की है, ये जो पुनीता है वो गरिमा से क्या है, हल्की है, यानी कि गरिमा इसके बाद आएगी। तो अगर मैं गरिमा को यहाँ पर लिखूं तो जो आशा है वो गरिमा के बाद में आ जाएगी। इन सब में सबसे भारी कौन है, तो अगर हम देखें लाइन से, मीना, जूली, पुनीता, गरिमा एंड आशा, तो सबसे भारी कौन हो जाएगा, ए, यानी कि आशा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखे जाते हैं, जो कि मतलब वेट जिसमें वेट के अकॉर्डिंग आपको रैंक करना हो या फिर हाइट के अकॉर्डिंग रैंक करना हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए से लंबा है आशु, सॉरी, बिंदु से लंबा है आशु, आशु से लंबा है चीना, चीना से लंबा है दीपू तथा सुनील इनमें से सबसे लंबा है। यदि लंबाई के अनुसार उन्हें एक कतार में खड़ा किया जाए तो मध्य में कौन होगा। तो सबसे पहले बिंदु, इसमें भी हम यही करते हैं कि इनके नाम का पहला लेटर ले लेते हैं। तो बिंदु से लंबा कौन है, आशु, और आशु से लंबा कौन है, चीना, चीना से लंबा कौन है, दीपू, और सुनील इन सब में लंबा है, यानी कि सुनील कहाँ पहुंच जाएगा, सबसे पीछे।
यदि लंबाई के अनुसार उन्हें कतार, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ आपको करना ही नहीं पड़ रहा है, सब कुछ क्वेश्चन में ही दे रखा है। अगर लंबाई के अनुसार इन्हें हम कतार में खड़ा करें, तो हमने लंबाई के अनुसार कतार में खड़ा कर दिया है, तो मध्य में कौन होगा? तो बस 5 लोग हैं, तो मध्य में तीसरा यानी कि सी। जो सी है, सी का क्या नाम है? चीना। तो चीना बिल्कुल मध्य में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी चीना राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं, बीना दाईं ओर से 16वीं है, यदि वे अपने स्थानों को अदला बदली कर लें। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिए। तो कमला बाईं ओर से 25 भी हो जाती हैं, तो पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाईं ओर से 9वीं, कौन है बाईं ओर से 9वीं? बीना है? नहीं, बाईं ओर से जो 9वीं है वो है कमला, तो ये आपकी कमला हो जाएंगी। और दाईं ओर से कितनी है? 16वीं, ये कौन हो जाएंगी आपकी? दाईं ओर से 16वीं हो जाएंगी आपकी बीना, तो ये आपकी बीना हो गई। अब क्या कह रहा है वो, अगर ये अपना स्थान आपस में बदल रही है, यानी कि ये इधर चली जाए और ये इधर चली जाए, तो कमला जो है यानी कि ये जो बाईं ओर से बताया था, ये क्या हो जाएंगी? बाईं ओर से 25 भी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? 25 भी हो जाएगी। तो अब आपको बताना है कि कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ देखूं तो बीना से पीछे या बीना से दाईं ओर कितनी लड़कियां थी? 15। और इस समय उसने अगर अपना स्थान बदल लिया है कमला ने, तो बीना के स्थान पर पहुंच गई है और इस समय वो 25वें स्थान पे है बाईं ओर से। तो अगर मैं 25 में जो बीना के पीछे लड़कियां बैठी थी 15, उन्हें जोड़ दूं तो टोटल बच्चे पता चल जाएंगे, यानी कि 25 और 15 कितना हुआ? 40। तो टोटल कक्षा में कितने बच्चे होंगे? 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसे एक बार फिर से बता देते हैं, कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, ये पहुंच गई कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पर, और बीना क्या था? दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, यानी कि कमला के बाईं ओर 8 बच्चे होंगे और बीना के दाईं ओर 15 बच्चे और होंगे। अब कह रहा है कि कमला और बीना दोनों क्या करें? स्थान आपस में बदल लें, यानी कि कमला जहाँ बैठी है वहाँ बीना पहुँच जाए और जहाँ बीना बैठी है वहाँ कमला पहुँच जाए। तो स्थान परिवर्तन के बाद कमला का स्थान बाईं ओर से 25वां हो जाएगा, और हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि बीना के दाईं ओर 15 लड़कियां और हैं, तो उस 25 और 15 को अगर हम जोड़ देंगे तो 40, यानी कि टोटल 40 बच्चे कक्षा में या पंक्ति में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है, यानी कि जो सबसे पहले पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था वह उसने ए से लिया था, यानी कि जो सबसे लास्ट में पढ़ रहा था उसने ए से अखबार लिया था। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। बी और ए के बीच 2 पाठक थे। उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा होगा। तो जो सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 व्यक्ति हैं, ये क्लियर है। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे रहा है, यानी कि यहाँ अगर मैं सी लिखूँ तो इससे पहले कोई एक ही व्यक्ति होगा। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा उसने ए से अखबार लिया, यानी कि यहाँ जो यहाँ पर व्यक्ति बैठा होगा उसने क्या किया होगा? ए से अखबार लिया होगा, यानी कि एक व्यक्ति अभी यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति अभी यहाँ बैठा है, और टोटल हमारे पास कितने व्यक्ति हैं? 5 ही व्यक्ति हैं। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या आखिरी व्यक्ति नहीं है, यानी कि ई जो है ना तो वो इस जगह पर आ सकता है और ना ही इस जगह पर, यानी कि ई बीच में आ रहा होगा। बी और ए के बीच में 2 पाठक और हैं, यानी कि बी और ए के बीच में 2 पाठक और हैं। अगर मैं यहाँ पर बी लिखूँ, अगर मैं इस जगह पर बी लिखूँ तो एक भी पाठक नहीं होगा, और अगर मैं इस जगह पर बी लिखूँ तो इसके बीच में 2 पाठक ये आ जाएंगे, यानी कि बी अगर इधर आ गया तो बचा हुआ क्या? डी बचा। तो डी हमारा कहाँ आ जाएगा? ये इस साइड, यानी कि बी पहला व्यक्ति होगा और डी आखिरी व्यक्ति होगा। तो अब वो पूछ क्या रहा है? वह व्यक्ति हमें बताना है
जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। अंत में किसने अखबार पढ़ा है? सबसे अंत में पढ़ा है डी ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी ने सबसे अंत में अखबार पढ़ा है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और टाइम टू टाइम आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।